हेलो सर, मैं शादीकरो.com से दलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मैंने सुना है आपको शादी करनी है, उसके लिए आपको लड़की चाहिए। तो सर मेरे पास लड़की का बायोडाटा है, नाम है खुशबू पटानी। लेकिन सर लड़की के बारे में एक बात बता दूं, लड़की अब तक रिलेशनशिप में नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी सिंगल ही थी। क्या वो पूरी ज़िंदगी सिंगल ही थी? तो भड़वे मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो सिंगल है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो 3-4 लोगों के साथ अपनी गांड मरवा चुकी हो। अरे सर गाली मत दो सर, मार चोद दूंगा। तो क्या हाल है, आजकल की लड़कियों को जो है लड़की लॉयल चाहिए, भले ही वो लॉयल हो ना हो, लेकिन उनको जो लड़का चाहिए वो लॉयल ही चाहिए। भले ही फिर वो लड़की पास्ट में 10 लोगों के साथ मज़े कर चुकी हो, लेकिन लड़का उनको ऐसा चाहिए जो किसी के साथ मज़े ना किए हो, एकदम लॉयल प्योर चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे एक नारी के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें ये सब सुन के जो है कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो गई है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। नहीं, हम देख चुके हैं कैसे मुंह मारे जाते हैं, हम आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। I would have made him understand clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? नहीं यार, सही तो कह रही है, लिविंग में रहने में क्या गलत है यार, इसमें क्या गलत है? उल्टा पति खुश होगा, कैसे मुंह मारा जाता है? तुझे इस चीज का जो एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। उसका जो पति वो खुश हो जाएगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, बाद में उसको सिखाना नहीं पड़ेगा यार। और शायद आप भी पहले यही करती थी ताकि आगे चल के पति को जो है कोई शिकायत ना हो, बाद में पति ये ना बोले कि तुझे कुछ नहीं आता है। और रही बात लड़कों की, तो उन्होंने लड़कों के लिए भी बोला है, शायद आपने पूरा वीडियो देखा नहीं है। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? नहीं, क्या देखोगी जाके, क्या देखोगी? मुझे एक बात बताओ, आपकी बेटी है, आप बोलते हो आपकी शादी करनी है, लेकिन आपकी बेटी बोलती है कि मुझे शादी से पहले जो थोड़ा एक्सपीरियंस करना है, तो आप क्या बोलोगी? नहीं, अच्छी बात है, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वेरी गुड, आप उसको खुद जाके छोड़ने जाओगे, है ना? नहीं यार, कोई गलत नहीं है, मतलब करना चाहिए यार, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और शायद आपने भी शादी से पहले ये सब कर लिया था, आप खुद जाके चेक करके आए थे, बाद में आपने जो उनसे शादी की है। बहनचोद ऐसा ना हो शादी के बाद पति बोल दे इसे कुछ नहीं आता, इसे निकाल दो, मैं इसको डिवोर्स देना चाहता हूँ। नहीं यार, वो कहते हैं ना, बड़े लोग अपना एक्सपीरियंस लोगों से बांटते, वैसे यही कर रही है, ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रही है। मेरे लिव इन रिलेशनशिप वाले वाक्य पे भी काफी लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ भाई, कि हमारा संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 21, फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब है मौलिक अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का, पर्सनल अपनी आजादी का राइट, लॉन्ग टर्म को हैबिटेशन मतलब लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे देश का संविधान बोलता है। और उसी संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा लोगों के साथ काम करने वाले को क्या कहते हैं। अभी काम तुम लोगों को पता है मैं कौन सा काम बोल रहा हूँ, बस तुम लोगों ने उस काम को नाम दिया है रिलेशनशिप, बाकी जगह उस काम को जो बोला जाता है मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही लोग बता दो। और यहाँ पर भी सेम फंडा है, पहला आया पसंद नहीं आया दूसरा ट्राई करो, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा ट्राई करो, तीसरा पसंद नहीं आया चौथा ट्राई करो। अगर आपको परेशानी है तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि मैं कोई मोर्चा खड़ा करके घूम रही हूँ, झंडा लगा के मैंने कि भाई मैं लिव इन को खिला रही हूँ। भैया ये बना बनाया रूल है, जैसे कि ट्रैफिक। कौन सा गांड मरवाने का 10-10 लोगों के साथ? नहीं, ऐसा ही रूल है ना कि आप लोग जो है 10 लोगों के साथ गांड मरवा सकते हो, और बाद में जो पसंद आएगा उसके साथ शादी कर लो, या फिर उनमें से कोई पसंद नहीं आया तो फिर 10 के बाद 11वां आता है उससे शादी कर लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये रूल होते हैं कि लाल बत्ती देख के रुकना है, ये रूल है, ये इलीगल नहीं है इस देश में, ये क्रिमिनल नहीं है इस देश में। अगर आपको परेशानी है तो आप जाके बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करिए ना उनके डिसीजंस को, जाइए लिटिगेशन भरिए। इतना पर्सनल अटैक कर रहे थे, जैसा लग रहा था कि मैं ही हूँ जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मैं ही लॉ मेकर हूँ, मैं इस देश के लॉ बना रही हूँ। जिसने बनाया उनसे बात, जिसने लॉ बनाया उसने सही लॉ बनाया, बस क्या करे, देश की बदनसीबी है जिसमें आप जैसे लोग जो है इस देश में पैदा हो गए हैं। जो ये कह रही है कि अपनी बेटी को जो है 10 लोगों के साथ भेजो, उसका एक्सपीरियंस लेने दो, और जो 10 लोगों में से जो उसको पसंद है उसके साथ जाने दो।